जानने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स में 80 में 80 स्कोर कैसे करेंगे गाइस, है ना। तो मैं आपके लेके आ चुका हूँ नया सीरीज जिसे मैं बोलूंगा संजीवनी बूटी सीरीज। जैसे लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी एक अमृत की तरह था, वैसे ही आपके लिए संजीवनी बूटी एक अमृत की तरह होगा। ये कहने से पहले मैं कुछ और भी कहना चाहूंगा। अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो आपको उस चीज को भूलना पड़ेगा और आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। अच्छे से अच्छे नंबर लाने की ट्राई करूंगा, क्योंकि मैं भी 2022 में मैंने भी 12th दिया था, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने भी सेम टू सेम ऐसे स्टेप फॉलो किया था, इसलिए मैं आपको वही स्टेप लेके आ रहा हूँ। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब सही होंगे, है ना। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मैथो फिजिक्स। तो आज हम जानने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स में 80 में 80 स्कोर कैसे करेंगे गाइस, है ना। तो मैं आपके लेके आ चुका हूँ नया सीरीज जिसे मैं बोलूंगा संजीवनी बूटी सीरीज। जैसे लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी एक अमृत की तरह था, वैसे ही आपके लिए संजीवनी बूटी एक अमृत की तरह होगा। अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप को फॉलो करोगे तो आपको इकोनॉमिक्स में 80 में 80 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता गाइस, कोई नहीं, है ना। तो मैं आपका मेंटोर, एजुकेटर एंड भैया आयुष चौधरी आपके लेके आ चुका हूं एक तड़कता भगता स्ट्रेटजी। तो स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंड इकोनॉमिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपके किसके बारे में? इंड इकोनॉमिक्स के बारे में। तो आपने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आ जाओ, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो पार्ट बी में हम जानेंगे इंड इकोनॉमिक्स में कि आपको हम कैसे वीडियो डालेंगे। तो सबसे पहले वीडियो ये कहने से पहले मैं कुछ और भी कहना चाहूंगा। अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो आपको उस चीज को भूलना पड़ेगा और आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको उस पर ध्यान नहीं देना, कैसा एग्जाम गया कैसा एग्जाम नहीं गया, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका फोकस सीधा आपके अगले एग्जाम पे होना चाहिए। मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ वो अपने पिछले एग्जाम को लेके ही बैठे रहते हैं कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, हाय रब्बा मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी। कुछ नहीं करना है, आपको अगले एग्जाम पे ध्यान देना है। अगर ये एग्जाम अच्छा जाएगा तो आपका एग्रीगेट परसेंटेज भी बढ़ेगा, है ना। आपको एक क्या करना है, परसेंटेज तो बढ़ाना है ना। वो आपको इकोनॉमिक्स में बढ़ा सकता है, इकोनॉमिक्स में 80 में 80 ले आओ, 80 में 70 ले आओ, आ तो जाएंगे परसेंटेज आपके अच्छे खासे। क्या डरने की बात है भाई। आज आपका इंग्लिश एग्जाम है तो कैसा इंग्लिश एग्जाम गया आप ये बताना। और बिजनेस स्टडी का एग्जाम जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो मैंने बताया था, वो सब के सब A to Z वही चीज आया। जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट नहीं है वो नहीं आया था, है ना। जो मेरे पास सेट आई थी उस सेट के हिसाब से बता रहा हूँ। अपना आप बताना कि जो मैंने पढ़ाया वो एग्जाम में आपको आया कि नहीं आया। वैसे तो आया ही होगा गाइस, क्योंकि मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट करवा दिए थे। सारे कॉन्सेप्ट इतने कम टाइम में सारे कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिए थे। वैसे ही सेम टू सेम मैं आपको इकोनॉमिक्स के लिए भी लेके आ चुका हूँ। इकोनॉमिक्स में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स से। आप बोलोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों नहीं? क्योंकि मैक्रो में तो क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो टफ पॉइंट्स है, वो थोड़ा न्यूमेरिकल बेस है, इसलिए उसको बाद में रखा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी सब्जेक्ट से, यानी थ्योरी पार्ट से। इंडियन इकोनॉमी आपका प्योर थ्योरी है। इसमें जितने भी चैप्टर हैं वो सब थ्योरी के अंदर ही आते हैं गाइस, है ना। तो मैं आपको स्टार्ट करूंगा क्लास 12 मार्च से। आप 11 मार्च को रेस्ट करना, है ना। जो करना वो कर लेना, रिवीजन करना थोड़ा मोड़ा कर लेना। मैं 12 मार्च से आपके लिए लेके आऊंगा इंडियन इकोनॉमी। 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च से 3 दिन आपके सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक्स में जाने वाले हैं। आप बोलोगे इसको एक दिन में खत्म करवा दो, एक दिन में खत्म करवा दूंगा मैं, लेकिन फायदा क्या? क्या फायदा उसका? जब दिमाग में जाके उसका खिचड़ी बन जाना है तो क्यों ऐसा काम करना है? आप जब खाना खाते हो तो अलग अलग खाते हो ना, कि एक साथ सब मिला लेते हो। अलग अलग रखते हो चीजों को, फिर हल्का हल्का मिलाते हो। वैसे ही मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं कि आपका 4 चैप्टर 12 मार्च को रहेगा। कहां से कहां? इंडियन इकोनॉमी ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 तक। यहाँ आपके 4 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। फिर 13 मार्च को यानी पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ भी आपको 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे।
और 14 तारीख को इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस विद नेबर, यानी यहाँ पे 3 चैप्टर मिलेंगे। आप अकाउंट से स्टूडेंट है ना, तो रेशियो बताओ कितना हुआ इसका, 4:4:3। तो ये आपका इंडियन इकोनॉमी का पार्ट हो गया। उसके बाद हम आएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आपका 15 मार्च को लेके आऊंगा, इंट्रोडक्शन से लेके नेशनल इनकम, सिर्फ 2 चैप्टर। इस 2 चैप्टर में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सिर्फ 2 चैप्टर लिए, क्योंकि नेशनल इनकम आपको पढ़ाना बहुत जरूरी है, उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। फिर 16 मार्च को आएंगे मनी बैंकिंग एंड गवर्नमेंट बजट में, मनी बैंकिंग एंड गवर्नमेंट बजट, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। 17 तारीख को आएंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ 3 चैप्टर आपको देखने को मिल रहे हैं। एडीएस 1 चैप्टर, फॉरेन एक्सचेंज रेट 1 चैप्टर, बीओपी 1 चैप्टर, यहाँ 3 चैप्टर यहाँ भी आपको हो गए। फिर 18 मार्च को आओगे तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट एंड सरप्लस डिमांड, यहाँ भी आपको 2 चैप्टर देखने को मिले। तो यहाँ कैसे बता, 2 3 3 2 2 3 3 2, यहाँ भी आपको 10 चैप्टर है, वहां पे आपको 10 चैप्टर, टोटल 20 चैप्टर पढ़ने। और आप देखो मैंने आपको 7 दिन में 20 चैप्टर करवा दिया, और वो भी कैसे, इतना ईजी तरीके से बताया मैंने आपको ना। अगर आप इस स्टेप से चलोगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा अच्छे नंबर स्कोर करने से। बस आप हमारे साथ चलते रहो, हमारे स्टेप को फॉलो करते रहो, है ना। आप चिंता मत करो, मैं आपको ऐसा कहीं भी नहीं छोड़ूंगा कि आप फेल हो जाओ, है ना। आपको मैं अच्छे से अच्छे नंबर लाने की ट्राई करूंगा, क्योंकि मैं भी 2022 में मैंने भी 12th दिया था, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने भी सेम टू सेम ऐसे स्टेप फॉलो किया था, इसलिए मैं आपको वही स्टेप लेके आ रहा हूँ। जिसे नहीं पता मैं बता दूं कि मैंने 12th 2022 में किया था, उसके बाद मैंने सीए और सीए में दोनों स्टार्ट किया है, और अभी मैं सीए में का ग्रुप 1 निकाल के बैठा पड़ा हूँ। सीए का पेपर देने वाला हूँ इंटर का, तो उस वहाँ पे जो बच्चे नहीं ज्वाइन होंगे, है ना, जो बच्चे नहीं ज्वाइन होने वाले 11th में 10th के बाद, और जो 11th से 12th में जाने वाले हैं, उनकी वीडियो आती रहेगी। एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी वीडियो आएगी, है ना। उससे पहले बता दूं कि मैंने जो आपको बिजनेस स्टडी में बोला था, जब मैं बिजनेस स्टडी को पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बोला था कि आपके लिए मैं लेके आऊंगा व्हाट टू डू सीरीज, जिसमें बताऊंगा कि आपके करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं 12th के बाद, है ना, आपको क्या करना चाहिए 12th के बाद। तो मैं वो लेके आऊंगा, उसको भी देखना मत भूलना, है ना। वो आपके करियर ऑप्शन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप बोलोगे टाइमिंग क्या रहेगा क्लास का, तो टाइमिंग आपका रहेगा 11 AM, अगर कुछ दिक्कत नहीं होती है तो। हर दिन हम 11 तारीख को स्टार्ट कर देंगे क्लास को, लेकिन हाँ 14 तारीख के दिन आपकी होली पड़ रही है, तो उस दिन मैं आपको शाम में करवाऊंगा, 4 या 5 बजे से क्लास आपकी होगी 14 मार्च को। तो आप हमारे चैनल को देखते रहो, फॉलो करते रहो, सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है। आप सपोर्ट करोगे तभी तो हम ग्रो होंगे, और अगर हम ग्रो होंगे तो आपको ग्रो करेंगे। तो कम विथ अस, ज्वाइन टू गेट 80/80 इन संजीवनी बूटी सीरीज। तो ये संजीवनी बूटी आपके लिए भी अमृत साबित हो सकता है, तो प्लीज इसे आप इग्नोर मत करिए, है ना। इसे जरूर देखना कल से आप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, है ना। बेल आइकन दबा दो, मतलब फोड़ दो, जो आपको वहां पे रेड कलर का दिख रहा होगा सब्सक्राइब का ऑप्शन, उस पर फोड़ देना आपको, ऐसा मुक्का मार दो, मोबाइल मत फोड़ना, है ना। तो आज के लिए इतना ही था, अपना ध्यान रखना, है ना। एग्जाम आपका कैसा गया आज का, इसको बताना मत भूलना। और हाँ, डिस्कस मत करना गाइस, मैं आपको बोल रहा हूं डिस्कस मत करना, ये आपके लिए बहुत ही घाटेमंद सौदा हो सकता है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको पता है ये बहुत बेकार चीज है। अगर आप डिस्कस करोगे तो आप अपने अगले एग्जाम पे फोकस नहीं करोगे, आपको भूलना होगा। आप इसके रिस्क ले लो, आज कोई दिक्कत नहीं है, कल से पढ़ेंगे हम, है ना। कल से स्टार्ट करेंगे हम पढ़ाई को, चिंता मत करो। तो स्टार्ट करते हैं ना, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो कल से मिलते हैं अपने क्लास में, लाइव सेशन में। तो प्लीज सब्सक्राइब अस, फॉलो अस एंड शेयर। जय हिंद।